हेलो एवरीबॉडी, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद के पीएचडी एडमिशन साइकिल जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। जैसे ही आप यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे आते हो तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस विजिबल होगा जिसमें फर्स्टली इंपॉर्टेंट लिंक्स पे मेंशन है कि सबसे पहले रजिस्ट्रेशन लिंक है। इसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो अपने आप को रजिस्टर करके अपना पूरा फॉर्म जो है स्टार्ट कर सकते हो फिल करना। फिर इन्होंने ब्रोशर को भी मेंशन किया है, पीडीएफ ऑफ ए प्रेस नोट इंग्लिश है। सबसे पहले इसी को देख लेते हैं। इस पे आप क्लिक करते हो तो आपके सामने कुछ ऐसी पीडीएफ विजिबल होगी जिसमें मेंशन है कि यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद ने अनाउंस कर दिया अपनी पीएचडी एडमिशन प्रोसेस को एकेडमिक सेशन के लिए, और जो कि स्ट्रिक्टली बेस है यूजीसी रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग और पीएचडी गाइडलाइंस जो यूनिवर्सिटी की इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की है उसके अकॉर्डिंग। ओके, तो पीएचडी एडमिशन जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो इसकी यूनिवर्सिटी की स्टार्ट हो गई थी 25 सितंबर से, जो कि एंड होगी 22 अक्टूबर को। ओके, और जो रजिस्ट्रेशन लिंक है वो आपको यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे मिल जाएगा, जैसे कि आप यहाँ से अपने आप को रजिस्टर कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट इसमें ये मेंशन है कि जितने भी कैंडिडेट्स हैं इन सभी को छोड़ के, जैसे कि आप परमानेंट टीचर हो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के या किसी कॉलेज के वहीं पे, आर्म फोर्स ऑफिसर हो या इंटरनेशनल कोई कैंडिडेट हो या एलिजिबल पार्ट टाइम कैंडिडेट हो, इनको छोड़ के जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनको यूजीसी सीएसआईआर एनडीए जो एग्जाम कराता है नेट, वो उनके पास उसका स्कोर कार्ड होना चाहिए पीएचडी एडमिशन के लिए अप्लाई करने के लिए। ओके, एलिजिबिलिटी की बात करें तो आपके पास मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए और जिसमें आपके 55% मार्क्स जो है जरूर है। उसमें कुछ रिलैक्सेशन भी है, 50% अगर आपके हैं ईडब्ल्यूएस ओबीसी एससी एसटी पीडब्ल्यू के, तो भी आप एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। ओके, अप्लाई करने से पहले आप ये देख लीजिए कि आपकी एलिजिबिलिटी पूरी क्राइटेरिया आप जो भी इन्होंने मेंशन कर रखा है उसको फुलफिल कर रहे हो नहीं कर रहे हो। अगर आप नहीं है तो किसी भी स्टेज पे जो है यूनिवर्सिटी आपका जो एप्लीकेशन है वो कैंसिल कर सकती है। ओके, अगर आपके जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल नहीं होता है। अगर शॉर्टलिस्टिंग क्राइटेरिया की बात करें तो सबसे पहले ग्रुप ए जो कि कैटेगरी 1 है, क्वालिफाइड फॉर जेआरएफ एंड असिस्टेंट प्रोफेसर, तो उनके सभी कैंडिडेट्स को जो है ये इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे। उसके बाद कैटेगरी 2 क्वालिफाइड फॉर अपॉइंटमेंट एज असिस्टेंट प्रोफेसर और क्वालिफाइड फॉर एडमिशन टू पीएचडी, उसमें 2 टाइम जितनी भी सीट है उसके 2 गुना जो है कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा। रिजर्वेशन पॉलिसी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है वो भी यहाँ पे रेगुलेट होती है, और एग्जेम्प्टेड कैंडिडेट जो भी ऊपर मैंने मेंशन किए थे वो सभी कैंडिडेट्स जो है यहाँ पे इंटरव्यू के लिए कॉल किए जाएंगे। ओके, इसके बाद जो कैटेगरी सेकंड है या कैटेगरी बी जो है उसके लिए जो यूजीसी सीएसआईआर नेट जो है उसकी वैलिडिटी 1 ईयर के अंडर होनी चाहिए। ये नहीं है कि आपका बहुत ज्यादा पुराना हो। इन्होंने मेंशन भी कर दिया पर्टिकुलरली कि आपका कौन सा जो स्कोर कार्ड है वो चलेगा, जैसे कि जून 2024 का हो, दिसंबर 2024 का हो, जून 2025 का हो, तो जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो एलिजिबल होंगे इस साइकिल के लिए अप्लाई करने के लिए। ओके, रिजर्वेशन भी इन्होंने मेंशन की है कि गवर्नमेंट के रूल के अकॉर्डिंग एससी को 15%, एसटी को 7.5, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर को 27%, ईडब्ल्यूएस को 10% और पीडब्ल्यूडी स्टूडेंट्स को 50% हॉरिजॉन्टल दिया जाएगा। एग्जाम्पशन की बात करें यूजीसी या सीएसआर नेट के जो एग्जाम्प्टेड वो है वो या तो परमानेंट टीचर हो यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद के या उनके कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेजेस के, आर्म फोर्सेस से हो आप, इंटरनेशनल कोई भी कैंडिडेट है या आप पार्ट टाइम पीएचडी ऑप्शन कर रहे हो तो उसके लिए भी आप एग्जेम्प्टेड हो। इसके बाद एडमिशन प्रोसेस की बात करें तो इसमें एप्लीकेंट को जो है पीएचडी एडमिशन आपको ऑनलाइन रजिस्टर करना पड़ेगा अपने आप को यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से। अगर रजिस्ट्रेशन फीस की बात करूँ तो 600 रुपीज समथिंग है जनरल कैटेगरी की, ओबीसी ईडब्ल्यूएस एग्जेम्प्टेड, और 300 जो है वो एससी एसटी पीडब्ल्यू कैंडिडेट्स के लिए। ओके, आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा क्लियरली आपके नेट स्कोर कार्ड पे, ये भी मेंशन है, और जो फाइनल मेरिट प्रिपेयर होगी वो आपके मैक्सिमम एकेडमिक परफॉर्मेंस यानी 10th 12th बीए एमए आपके कितने मार्क्स थे उसके अकॉर्डिंग आपको 20 मार्क्स दिए जाएंगे, उसको पूरा दो नंबर ऐसे काउंट करके। उसके बाद टोटल मार्क्स आपने कितने लिए थे एंड उसमें नेट के सर्टिफिकेट में उसका 70% लगेगा। और रिसर्च एप्टीट्यूड यानी आप कैसा इंटरव्यू में परफॉर्म करते हो, आप कैसे प्रेजेंट करते हो इंटरव्यू पैनलिस्ट के साथ, आप कैसे ग्रुप डिस्कशन करते हो, रिटन एग्जाम भी वो करा सकते हैं तो उसके आपके 30 मार्क्स लगेंगे। और जो टोटल मार्क्स होगा आपका सिलेक्शन किस बेसिस पे होगा, 120 मार्क्स के ऊपर होगा। ओके, इसके बाद एग्जाम्प्टेड कैटेगरी का भी रिसर्च एप्टीट्यूड टेस्ट के ही बेसिस पे उनको पूरा जो पीएचडी की सीट है वो दी जाएगी। डिटेल सब्जेक्ट वाइज एलिजिबिलिटी जो है, सीट मैट्रिक्स और शेड्यूल जो है यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे अपलोड किया गया है। टोटल सीट की बात करें तो 43 सब्जेक्ट्स के अंदर 873 पोस्ट है इनके पास, 53 जो है यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर है और 339 जो है कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेजेस के अंदर है। नंबर ऑफ सीट्स जो है वो वेरी कर सकती है, जितने भी सुपरवाइजर्स जो है अवेलेबल होंगे उसके अकॉर्डिंग यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में। ओके, तो ये था। अगर आप चाहते हो डिटेल में ब्रोशर भी पढ़ना, ब्रोशर भी समझना, तो वो भी मैं आपको समझा सकती हूँ। ओके, अगर आपको फिर भी कोई क्वेरी है तो आप इनके पास ईमेल डाल सकते हो यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद के, इन्होंने हेल्पलाइन नंबर भी यहाँ पे मेंशन किया है। अगर ब्रोशर की बात करूँ तो जैसे आप इस पर क्लिक करते हो तो मैंने पहले ऑलरेडी डाउनलोड किया है, आप ऐसा कुछ आपको पीडीएफ ओपन होकर आएगा, आप उसको स्क्रॉल डाउन करोगे तो मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही हाईलाइट किए हैं, ज़्यादा मेंशन नहीं किए हैं। यूनिवर्सिटी आप जितने भी इन्फॉर्मेशन अपने एप्लीकेशन फॉर्म में डालो तो वो बहुत ही अच्छे से ध्यान से देख के डालना। ओके, क्योंकि इसके अंदर बाद में जो आप चेंजेस नहीं कर सकते, कुछ भी चीज़ें ऑल्टर नहीं कर सकते किसी भी केस के अंदर। अगर आप कोई भी मिस्टेक करते हो अपने एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर तो यूनिवर्सिटी उस चीज़ के लिए लायबल नहीं है, आप खुद हो, आपको जिम्मेदार हो। ओके, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते टाइम आपको जो है सोशल कैटेगरी लाइक यूआर, एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस जो है आपको मेंशन करना है, और आपकी जो सब कैटेगरी है लाइक जो भी आपकी कास्ट है वो भी आपको मेंशन करनी है। एक बार आपने कोई भी सोशल कैटेगरी मेंशन कर दी है तो आप उसको भी चेंज नहीं कर सकते, उसको भी मॉडिफाई नहीं कर सकते किसी भी लेवल के ऊपर। ओके, इसके अलावा इसके अंदर जो है फीस भी इन्होंने सेपरेटली बता रखी है कि यूआर ओबीसी ईडब्ल्यूएस की 600 है, एग्जेम्प्टेड कैंडिडेट जो उनकी भी 600 है, और एससी एसटी पीडब्ल्यू के हो तो आपकी जो फीस है वो 300 है। शेड्यूल जो है इन्होंने बता रखा है कि 25 सितंबर से स्टार्ट होगी, 22 अक्टूबर तक है, और लास्ट डेट इसकी यही है सबमिशन फीस की भी। ओके, इसके बाद जो है आपके एलिजिबिलिटी है कि आपके पास मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए 55%, और रिजर्वेशन वाले कैंडिडेट्स को 50% अगर आपके मास्टर्स में है तो आप अप्लाई कर सकते हो। जितने भी कैंडिडेट्स हैं एग्जेम्प्टेड एप्लीकेंट्स भी, उनको जो है ऑनलाइन मोड के थ्रू अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट करना है और रिक्वायर्ड फीस फिल करके तभी आपका जो एप्लीकेशन है कंप्लीट माना जाएगा। ओके, इसके अलावा
इसके अलावा लेट मी चेक फर्स्ट। इसके अलावा जितनी भी डिटेल्स हैं, सिर्फ मैं जो आपको इंपॉर्टेंट से जो आपके काम की है वही बता रही हूँ। लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स, एलिजिबल कैंडिडेट्स कैसे होंगे ये भी मैंने आपको बता दिया कि जेआरएफ वालों को सभी को बुलाएंगे। जिनका भी नेट है उनके 2 टाइम जितनी भी सीट्स हैं उसके अकॉर्डिंग बुलाया जाएगा, और जितने भी एग्जेम्प्टेड कैंडिडेट्स हैं उनको भी सभी को बुलाएगा। और फिर जून 2024, दिसंबर 2024 और जून 2025 के स्कोर कार्ड जो आपका एप्लीकेबल होगा फॉर्म फिल करते टाइम, ओके, उसको ही कंसिडर करेंगे। 70% जो वेटेज है आपके नेट के मार्क्स और 30% जो वेटेज है आप इंटरव्यू में, प्रेजेंटेशन, ग्रुप डिस्कशन, आप कैसा परफॉर्म करते हो, आपके रिसर्च एप्टीट्यूड नॉलेज कितनी है उस पर डिपेंड करता है। ओके, इंटरव्यू जो है उन्हीं एलिजिबल कैंडिडेट्स का होगा जिन्होंने अपने एप्लीकेशन फॉर्म पूरा किया होगा और जो शॉर्टलिस्ट होंगे इंटरव्यू के लिए। ओके, और जो इंटरव्यू है वो अपने कंसर्न डिपार्टमेंट में होगा, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद के अंदर ही, और आपको रिसर्च एप्टीट्यूड टेस्ट के बेसिस पे ही आपका इंटरव्यू में सिलेक्शन होगा। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो जैसे कि मैंने मेंशन किया था कि आपको 120 टोटल मार्क्स है, तो उसके अकॉर्डिंग कैसे कैसे है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। लाइक हाई स्कूल है, अगर आपके लेस देन 50 है तो आपको 0 मिलेंगे, अगर 50 या 50 से ज़्यादा तो 1 मार्क मिलेगा, और 60 से ज़्यादा तो आपको 2 मिलेंगे, तो मैक्सिमम 2, इसमें 2 हो गए। फिर इंटरमीडिएट में 3 मार्क्स, और अंडर ग्रेजुएट में 5 मार्क्स, पोस्ट ग्रेजुएट में 10 मार्क्स, ऐसे करके आपके एकेडमिक परफॉर्मेंस के 20 मार्क्स हो गए। ओके, इसके बाद आपके नेट का जो स्कोर कार्ड है उसके बेसिस पे आपको 70% मार्क्स लगेंगे, और जैसा कि आप इंटरव्यू में परफॉर्म करते हो तो उसके आपके लगेंगे 30%। आप टोटल करोगे 20, 70, 30 तो टोटल हो जाएगा 120। ओके, इसके बेसिस पे आपको पीएचडी के लिए सिलेक्शन मिलेगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो तो सिंपली है कि आप अपने आप को रजिस्टर करके लॉगिन करके अपना फॉर्म जो है फिल कर सकते हो। पीएचडी की ड्यूरेशन की बात करें तो वो मिनिमम 3 ईयर है और मैक्सिमम जो है वो 6 ईयर्स है। इसके अलावा कुछ मैटरनिटी या लीव, चाइल्ड केयर लीव के लिए आपको कुछ डेज एक्स्ट्रा मिल सकते हैं, वो भी यहाँ पे मेंशन कर रखा है। इसके अलावा अगर हम देखें रजिस्ट्रेशन फीस की बात करें तो आपकी एडमिशन के टाइम पे आपको 25,000 प्री पीएचडी कोर्स वर्क है, एनुअल फी है, और लैब है, और फीस एट द सबमिशन, थीसिस सबमिशन के आपको 30,000, ये भी पूरी फीस का क्राइटेरिया यहाँ पे मेंशन कर रहा है। सीट मैट्रिक्स भी देख लेते हैं। सीट मैट्रिक्स के अंदर आपको पूरा डिटेल में मेंशन है कि एग्रीकल्चर बॉटनी के अंदर टोटल सीट्स एक भी नहीं है, केमिस्ट्री में कितनी है। मैं यहाँ पे बात करती हूँ लाइक एंटोमोलॉजी में 2 सीट्स हैं, एंशिएंट हिस्ट्री कल्चर आर्कियोलॉजी के अंदर 19, एंथ्रोपोलॉजी के अंदर 6, अरेबिक के अंदर एक भी नहीं है, एटमॉस्फेरिक ओशन साइंस के अंदर 5 है, बिहेवियर एंड कॉग्निटिव साइंस के अंदर 6 है, बायोकेमिस्ट्री 2, बायो इन्फॉर्मेटिक्स के अंदर 4 है, और बायो टेक्नोलॉजी के अंदर 2 है, बॉटनी के अंदर 31 है, केमिस्ट्री के अंदर 78 है। इसके अलावा कॉमर्स एंड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर 50 सीट्स हैं, कंप्यूटर साइंस के अंदर 7, डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक साइंस के अंदर 6, स्टडीज के अंदर 6 हैं, डिजाइन एंड इनोवेशन इन रूरल टेक्नोलॉजी 5 सीट्स हैं, डेवलपमेंट स्टडीज के अंदर 6 हैं, इकोनॉमिक्स के अंदर 18 है, एजुकेशन के अंदर 43 है, इंग्लिश के अंदर 58 सीट्स हैं, बहुत अच्छी खासी है, आपके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी, आप अप्लाई कर सकते हो। इन्वायरमेंटल साइंस के लिए 6, फूड एंड न्यूट्रिशन 2, फूड टेक्नोलॉजी 5, गांधी थॉट 6, ज्योग्राफी 24, हिंदी 54 सीट्स आर देयर। इसके अलावा आप पूरा ऐसा देख सकते हो, लॉ के लिए 35 सीट्स हैं, मैथमेटिक्स के लिए 22, आर्ट म्यूजिक के लिए 8 सीट्स हैं, फिलोसफी के लिए 40 सीट्स हैं, फिजिकल एजुकेशन 0, फिजिक्स 64 सीट्स, पॉलिटिकल साइंस 23 सीट्स, संस्कृत 30 सीट्स, एंड सो ऑन। आप जियोलॉजी का भी देख सकते हो 30, और ऐसी टोटल करके 873 पोस्ट इनके पास विकेट है। ओके, इसके बेसिस इसमें आपके पास बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप इसके अंदर अप्लाई करो, आप अपनी पीएचडी जो है, क्योंकि यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, तो आपके लिए एक बहुत अच्छा मौका है। ऊपर जो है, ऊपर आपने देखा होगा यहाँ पे कुछ चीजें मेंशन है लाइक AU, CMP, ADP, ये क्या है, तो इसके लिए आप एब्रिविएशंस भी देख सकते हो। नीचे इन्होंने मेंशन किया लाइक AU यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद मेन कैंपस के अंदर आपके पास सीट्स अवेलेबल है। CMP लाइक इन्होंने कॉलेजेस के नाम मेंशन किए हैं, एविंग क्रिश्चियन कॉलेज, रजर्सी टेंडन महिला विद्यालय, ऐसा ऐसा सब कुछ मेंशन इन्होंने कर रखा है। इसके बाद जो नंबर ऑफ सीट्स है वो वेरी करती है कि डिपार्टमेंट के अंदर सुपरवाइजर कितने अवेलेबल है, वो यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद डिसाइड करता है। ठीक है, आप अपने आप को अपने एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करने से पहले आप अपनी एलिजिबिलिटी देख लेना, ठीक है, उसके बाद ही आप अप्लाई करना। इसके अलावा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी इन्होंने मेंशन कर रखा है, मैं पर्टिकुलरली एक बता देती हूँ लाइक इंग्लिश का। अगर आप इंग्लिश में अप्लाई कर रहे हो तो आपके पास MA होनी चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री, 55 मार्क्स जो है जनरल के लिए, और 50 मार्क्स जो है EWS, OBC, ST वगैरह होनी चाहिए। ओके, इसके अलावा जो है आपके पास नेट का सर्टिफिकेट होना चाहिए, स्कोर कार्ड होना चाहिए, उसके बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा, उसके बेसिस पे आपको पीएचडी की सीट्स मिलेगी। इसके अलावा भी अगर आप कुछ भी, आपको कोई भी डाउट है यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद के पीएचडी एडमिशंस के रिगार्डिंग, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं आपको आपकी क्वेरी सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगी। ओके गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।